जिन राज्यों में एक दूसरे की सूरत भी पसंद ना थी, वो आज मोदी से मुकाबले के लिए एक साथ आ रहे हैं। चंद्रशेखर राव ने तो मोदी को हराने के लिए अपनी पार्टी का नाम ही बदल दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केसीआर ने दिल्ली में दस्तक दी है, पार्टी ऑफिस का उद्घाटन किया और दिलचस्प बात यह है कि उद्घाटन समारोह में अखिलेश यादव और एचडी कुमारस्वामी भी पहुंचे थे। दो 2024 के रण की शुरुआत सबने कर दी है और इस रेस में तेलंगाना वाले चंद्रशेखर राव भी पीछे नहीं। जो आज तक हो रहा था वो अच्छा नहीं हो रहा था, इसीलिए जो नया होना है, जो नया हमको पाना है, उसके लिए हमारा कोशिश जारी है। चुनाव आयोग से केसीआर को राष्ट्रीय पार्टी का सर्टिफिकेट तो नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति जरूर रख दिया है। मतलब टीआरएस से अब केसीआर की पार्टी बीआरएस हो गई है। और उससे भी बड़ी बात, दिल्ली में पार्टी का दफ्तर खुल गया है। अब की बार किसान सरकार, पोस्टर पर केसीआर और पीछे जो आप तस्वीरें देखते हैं वो हैं दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की। नारा, चेहरा और तस्वीर पॉलिटिकल ऑप्टिक्स में ये इशारा करती है कि आखिर के चंद्रशेखर राव, दक्षिण भारत के तेलंगाना से आने वाले उस नेता के राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं अब क्या हैं। वैसे तो पिछले कई दिनों में, कई महीनों में उन्होंने लगातार विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की, लेकिन एक बड़ा संकेत देते हुए सबसे पहला कदम था वो ये कि तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति करना। और अब जब उसे मंजूरी मिल गई है तो देश की राजधानी दिल्ली में केसीआर ने अपना दफ्तर भी खोल दिया। उस दफ्तर में आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं केसीआर की, और साथ ही उनकी पार्टी का झंडा वही, नाम नया। अब टीआरएस के साथ वो हो गया है बीआरएस। तेलंगाना राष्ट्र समिति बदल चुकी है भारत राष्ट्र समिति में, और इसीलिए विपक्ष के कुछ नेताओं को बुला करके उन्होंने दिल्ली में अपना दफ्तर भी खोल दिया है। दफ्तर का उद्घाटन भी हो चुका है और अब केसीआर अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दक्षिण के किले को से निकल करके उत्तर भारत, हिंदी हार्टलैंड जिसे कहा जाता है, वहां दायरा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव जो नीतीश कुमार के नाम का पोस्टर लखनऊ में चिपका रहे थे, वही अखिलेश केसीआर के दफ्तर में भी नजर आए। अखिलेश सिर्फ अकेले नहीं थे, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी भी साथ आए थे। केसीआर को लगता है कि दिल्ली पर फोकस हैदराबाद में बैठकर नहीं कर सकते, इसलिए वो एक साथ कई मोर्चों को साधने की कोशिश में लगे। केसीआर मुंबई में शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलते हैं, बिहार में नीतीश कुमार से जाकर मिलते हैं, लेकिन जब दिल्ली में दफ्तर खोलते हैं तो केजरीवाल नहीं आते। जानकार कहते हैं कि चंद्रशेखर राव हरियाणा और पंजाब से 2024 पर फोकस करना चाहते हैं और इसी नीति से केजरीवाल खफा हैं। उधर हरियाणा के बड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को केसीआर ने पार्टी के किसान विंग का अध्यक्ष बनाया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी अब हरियाणा और पंजाब में तेलंगाना मॉडल का प्रचार करेंगे। इतना ही नहीं, 2014 में बीजेपी के चुनावी नारे अब की बार मोदी सरकार की नकल करते हुए केसीआर ने नया नारा दिया है, अब की बार किसान सरकार। एक बात तो समझ में आई और सहमति भी बनी कि किसी भी प्रकार से भाजपा सरकार को विदा करना है इस भारत से। इसलिए 8 साल हुए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हर चीज में, हर सेक्टर में देश का विनाश हो रहा है। केसीआर का दावा है कि वो देश भर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। इस दावे के साथ उन्होंने इस सवाल को और बड़ा कर दिया है कि 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ कौन है। बंगाल, बिहार, दिल्ली के बाद 2024 के दंगल में दक्षिण की भी एंट्री होने से क्या बीजेपी के लिए आगे के रास्ते आसान होंगे या नई मुश्किलें खड़ी होंगी? नहीं लगता कि केंद्रीय स्तर पर केसीआर को इतनी बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं कि वो एकदम से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती बन जाए या विपक्ष के नेता उनको एक अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में स्वीकार कर लें। अभी तो ये स्थिति यही लगती है। अब आगे 1 साल बाद क्या होता है इसके बारे में तो कहना कुछ भी मुश्किल है। जी के जो कालखंड उनके लिए दिया था जनता ने,
10 साल का, उसमें 80% समय खत्म हो चुका है। अब उनके नीतियां क्या है साफ देश के सामने आ चुके हैं। उनका क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, उनका चलाने का ढंग क्या है, देश को किस प्रकार से साथ लिए जा रहे हैं, ये सारे देश के सामने आ चुके हैं। जानकारों का मानना है कि चंद्रशेखर राव को दूसरी पार्टियां तब तक ही पसंद हैं जब तक वो उनके पीछे चलने को तैयार हो। हैदराबाद नगर निगम चुनाव और तेलंगाना उपचुनाव में भी उन्होंने विपक्षी एकता की बात की थी, लेकिन बात बन नहीं पाई। सर्वानुमति से सर्वसहमति केसीआर का नाम लेने से भी कांग्रेस किनारे हो जाती है। स्पष्ट है कि गठबंधन को मोदी नाम जोड़ता तो है, लेकिन अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते हर बार गठबंधन टूटा ही है।